Hello students, welcome back to my sociology class. Today our topic is meaning of perspective. Okay? Today I will discuss about the meaning of perspective, परिप्रेक्ष्य का अर्थ. ओके आज हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य का अर्थ कि परिप्रेक्ष्य क्या है और इसका क्या महत्व है. ओके So without wasting much time, we should start this video on this topic. समाजशास्त्र का इतिहास भले ही विस्तृत या लंबा न हो, परंतु इसका अतीत अत्यंत पुराना है. The sociology may not have a long historical account, but it has a long past. Before the British administrators introduced sociology to India, the sociological research had already started in India. The sociological research had already started in India. The colonial administrators found it easy to make use of sociology and social anthropology to run the colonial administrations smoothly due to the lack of proper understanding and recognition of Indian social realities. Inadequate or inaccurate understanding of local customs and traditions and misinterpretations related to the institutional arrangements. समाजशास्त्र का इतिहास भले ही विस्तृत या लंबा ना हो, परंतु इसका अतीत अत्यंत पुराना है. भारत में ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा समाजशास्त्र को प्रस्तुत करने से पूर्व ही भारत में समाजशास्त्रीय अनुसंधान प्रारंभ हो चुका था. भारतीय सामाजिक वास्तविकताओं की उचित समझ तथा मान्यता की कमी, स्थानीय रीति रिवाज तथा परंपराओं की अपर्याप्त गलत समझ तथा संस्थागत व्यवस्थाओं से संबंधित गलत व्याख्याओं के कारण औपनिवेशिक प्रशासकों ने औपनिवेशिक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए समाजशास्त्र तथा सामाजिक नृविज्ञान के उपयोग को सरल माना है. ओके The intellectual development in Western was different from the intellectual development in India. Secularism had a great impact over the Indian intellectuals, while the Western and modern intellectuals were greatly influenced by the religion. At the same time, the Western relations, rationalism, positivism, and historical materialism philosophical traditions had a positive impact over the Indian sociologists. Furthermore, the founders of Indian sociology acquired their value, foundations and viewpoint on researching Indian society from the 19th century nationalist reformation leadership. पश्चिमी देशों का बौद्धिक विकास भारत के बौद्धिक विकास से भिन्न था. भारतीय बुद्धिजीवियों पर धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जबकि पश्चिमी तथा आधुनिक बुद्धिजीवियों पर धर्म का अत्यधिक प्रभाव भी पड़ा था. साथ ही पश्चिमी तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद तथा ऐतिहासिकवाद, भौतिकवादी दार्शनिक परंपराओं का भारतीय समाजशास्त्रियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा.
इसके अतिरिक्त भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापक ने 19वीं शताब्दी के लिए राष्ट्रवादी सुधार नेतृत्व से भारतीय समाज पर शोध करने के लिए अपने मूल नींव व दृष्टिकोण को प्राप्त भी कर लिया। ओके, परिप्रेक्ष्य क्या होता है? देखिए, पर्सपेक्टिव जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ओके, परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य लैटिन भाषा का ही, लैटिन भाषा के शब्द से ही बना है। लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है? पर्सपेक्ट। ओके, जिसका अर्थ क्या है? सीन थ्रो, यानी ऊपर से नीचे तक देखना। अन्य शब्दों में परिप्रेक्ष्य का अर्थ प्रारंभ से अंत तक की ओर परीक्षण ही करना है। ओके, तो पर्सपेक्टिव जो अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है का अर्थ है परिप्रेक्ष्य। ओके, पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? सीन थ्रू। सीन थ्रू यानी ऊपर से नीचे तक देखना। इन अदर वर्ड कैन से दैट द मीनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव प्रारंभ से अंत तक परीक्षण या फिर अन्वेषण करना। ओके, प्रारंभ से अंत तक परीक्षण या फिर अन्वेषण करना ही परिप्रेक्षण कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया कि परिप्रेक्ष्य क्या होता है। ओके, ये क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द है और लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीन थ्रो, यानी ऊपर से नीचे तक देखना। ओके, प्रारंभ से अंत तक की परीक्षा या फिर अन्वेषण करना ही परिप्रेक्ष्य कहलाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको क्लियर भी हो गया होगा। So thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much. Like, share and comment and subscribe करना ना भूलें। Thank you.